Hello dear friends, welcome to Zia Academy. Here we are starting the series of lecture on atom जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिट लेवल होगी और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिटल लेवल। और उसमें जो टर्म्स यूज़ हो गए कॉन्फ़िगरेशन में जिस तरह के ऑर्बिट और ऑर्बिटल, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का मकसद सेम निकाल देते हैं, लेकिन शेल और सब शेल उनको समझ में आ जाता है। So let's start a lecture on the structure of atom. Actually, there are two parts of the atom, in which one is called nucleus और जो दूसरा पार्ट होता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब आते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। इट मीन्स न्यूक्लियन इज द दैट प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट्स, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन। सो हम एटम की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एटम डियर स्टूडेंट्स, एटम का ये जो पार्ट कहलाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और हम इसके चार्ज के ऊपर आएँ तो प्रोटॉन के ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसको याद करने के लिए आप एक आसान सा तरीका है कि प्रोटॉन्स देखें कि इसकी स्टार्टिंग स्पेलिंग जो होती है वो पी के साथ होती है, सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। ये आपको एक ट्रिक है मतलब याद करने के लिए। और न्यूट्रॉन जिसकी स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है तो इसको आप कह दें कि ये न्यूट्रल होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन पर आएँ तो इस पर जो चार्ज होगी वो होगी नेगेटिव। सो दिस पार्ट ऑफ द एटम दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो ये वाला ब्लू लाइन्स जो आपको शो हो रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। और जो हर एक सर्किल है इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। जो मैं आगे चल के आपके बताऊंगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, लेकिन आप फोकस करें। हर एक को क्या कहेंगे, ऑर्बिट। मतलब जो सारे ऑर्बिट होंगे उसको क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। सो ऑर्बिट को हम शो करेंगे स्मॉल एन से। सो लेट्स स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द ऑर्बिट। तो ये क्या होगा, N1 मतलब ऑर्बिट नंबर 1, और इसको क्या कहेंगे, N2, एंड ये क्या कहलाएगा, N3। इस तरह आपको सर्किल्स बढ़ते जाएंगे अप टू 7, बिकॉज इन we know that in a periodic table there are the 7 periods in a periodic table, so each period shows the number of ऑर्बिट्स। इट मीन्स कि जो नंबर 1 पीरियड होगा उसका नंबर जो n होगा वो 1 होगा, और जो सेकंड पीरियड आएगा उसको क्या होगा, N2। इस तरह 7 तक आएंगे। सो नाउ वी मूव टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिट लेवल के लिए हमें जो फार्मूला दिया गया है वो है 2n²। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके जो अराउंड सर्किल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। और हर एक ऑर्बिट का जो हमें सिंबल दी गई है वो स्मॉल n है। सो हेयर इज़ n विच रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट। सो अगर हम देखें कि हर एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज हम देखें कि एन ऑर्बिट नंबर 1 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम n की जगह क्या करेंगे, जस्ट 1 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। सो n1² विच विल बी इक्वल टू। और अगर हम ऑर्बिटल नंबर 2 पर आएँ तो उसका फार्मूला हम n की जगह क्या देंगे, 2, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 4, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 8। सो सेकेंड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। अगर हम
ऑर्बिट नंबर 3 पर आएँ तो उसका हम क्या लेंगे, n बराबर 3, सॉरी हेयर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 3 और उसका हम क्या लेंगे स्क्वायर। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल इक्वल टू 9 एंड द 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 18। सो इस तरह हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हेयर वी ड्रा द स्ट्रक्चर, इट इज़ न्यूक्लियस और ये क्या होगा इनका ऑर्बिट्स। सो हमने देखा कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं और थर्ड में क्या आएगा 18। सो इस तरह बढ़ते जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी किस पे, ऑर्बिट लेवल पे। अब हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिटल लेवल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला होगा वो हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या है 1। सो अगर आप ये अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा आंसर 2 आएगा। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। सो नाउ द कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिटल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप फ़िलहाल ये याद कर दें कि हर एक ऑर्बिटल लेवल में जो होगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं और उसमें किस तरह आ सकते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर के एटम में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक ऑर्बिट होता है। हर एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट को किससे हम शो करते हैं, एन के साथ। और जो n1 होगा उसको हम क्या ऑर्बिट कहेंगे, के ऑर्बिट, और n2 को l ऑर्बिट, और n3 को हम कहेंगे m। इस तरह 4 को क्या कहेंगे n, 5 को p। सो इस तरह ये नाम चलते जाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू डिफरेंस बिटवीन the orbit and orbital. So now we have to focus on the what is the actually difference between orbit and orbital. So आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसको फोकस करें कि एक तरफ है ऑर्बिट और दूसरी तरफ है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट क्या होता है कि इट इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में पिछले जो स्टार्टिंग में दिखाया था कि न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। और ये जो ऑर्बिट होता है ये रिप्रेजेंट्स कौन सा मोशन करता है, प्लेनर मोशन, जो कि होता है 2 डायमेंशनल मोशन। और ऑर्बिट्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सो इसीलिए वो क्या करते हैं कि दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो पॉइंट है ऑर्बिट की वो क्या है कि इसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, किससे शो करते हैं, 2n² से, जो मैंने आपको बताया है। अब मूव करें ऑर्बिटल्स की तरफ। एक्चुअली ऑर्बिटल जो होता है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का एक छोटा सा पार्ट होता है। सो नाउ स्टडी इट इज़ द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिट से छोटा होता है। सो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्बिट में फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा या ऑर्बिटल में। डेफिनेटली ऑर्बिटल छोटा है तो वहाँ पे क्या होगा, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगा। और जो ऑर्बिटल होता है, जो इसकी सेकंड पॉइंट है उसको पढ़ें कि इट रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस दे कैन अकाउंट फॉर अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ऑर्बिटल से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का पता चल जाता है, लेकिन ऑर्बिट से हमें वो मालूम नहीं हो सकता। और नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। द ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो एस ऑर्बिटल होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में होगा। वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और जो ऑर्बिटल होता है इसकी अब जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ें कि इन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मगर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पिन यानी कि अपोजिट स्पिन में होंगे। मतलब एक जो होगा वो ऊपर शो करेगा तो दूसरा नीचे तरफ शो करेगा। सो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिटल में वो मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। सो
हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ।